आज से 6-7 साल पहले इसी घर में जहां आप आज हैं, इसी घर में हम 3 मित्रों ने, अरविंद ने, मैंने और मनीष ने एक भ्रष्टाचारी आंदोलन के बारे में सपना देखा था जो हम रामलीला मैदान तक लेकर गए। अभी 3-4 दिन पहले एक चुनाव से पहले आए हुए लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी लोजपा से आए हुए एक विधायक ने मेरे बारे में कहा कि मैं बीजेपी का एजेंट हूँ। हमारी माइक पीछे है। मुझे लगा कि अगर यही बात उसने मेरे मित्र अरविंद के बारे में या मनीष के बारे में कही होती तो वो 10 मिनट में हमें पार्टी में बाहर निकाल दिया जाता। एक मिनट कम आ रही है लेकिन उसने जब कल भी दोबारा ये बात कही तो मुझे समझ में आ गया। इस बीच में मेरी बात हुई, संजय आए, मनीष आए, अरविंद से बात हुई। मुझे लगा कि ये निकाल दिया जाएगा। कोई अगर ऐसी बात अरविंद के बारे में बोलते तो हम सहन नहीं करेंगे, मनीष के बारे में बोलते तो पूरी पार्टी सहन नहीं करेगी। विधायक कह रहे थे जी बिल्कुल निकलना चाहिए, कार्यकर्ता कह रहे थे। पर कल जब उसने दोबारा बोला तब मुझे लगा कि ये रामविलास पासवान जी की पार्टी में से आया हुआ पहली बार का विधायक नहीं बोल रहा, ये सिर्फ मुखौटा है, इसके पीछे से कोई और बोल रहा है। और तब मुझे याद आया कि लगातार 6 हार के बाद इस पवित्र आंदोलन के पेड़ में जो घुन लगी थी, जो कोटरी लगी थी, जिसके टिकट वितरण की वजह से, जिसके बयान दिलवाने की वजह से, जो सवाल मैंने उठाए थे अपने इंटरव्यूज में, उनकी वजह से हमारी पार्टी हारी, हमारा कार्यकर्ता का मनोबल क्षीण हुआ, हमारा कार्यकर्ता उपेक्षित हुआ। मुझे लगा कि शायद मैंने सही जगह हाथ रख दिया है, अब सही जगह बात आ गई। मेरा कहना यह है कि अब कहा जा रहा है कि मैंने भी बयान दिए और मेरे एक वीडियो से काफी नाराजगी है, उससे सब नाराज हैं। बी द नेशन, वो मेरा वीडियो जो कश्मीर में हमारे सैनिकों की जाति पर मैंने दिया था, वो कुमार विश्वास की आवाज नहीं थी, वो देश के हर नागरिक की आवाज थी। और मैं 2 बातें साफ करने देना चाहता हूं। अगर देश की आवाज, राष्ट्र की आवाज आगे लाने के लिए मुझसे पार्टी, संगठन, कोई भी नाराज होगा, कोई सरकार, कोई व्यवस्था, तो मैं आवाज बंद नहीं करूंगा, मैं लगातार बोलूंगा। कश्मीर की बात होगी, सैनिक की बात होगी, शहीद की बात होगी तो मैं बोलूंगा। गलतियां अगर हमसे हुई हैं, हमने खराब मनोबल के समय पर आतंकवाद से लड़ती हुई भारतीय सेना के लिए ऐसा संदेश दिया जिससे गलत मैसेज गया, तो हमें कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। मैं जानता हूं ये बात किधर की तरफ जा रही है। अब पिछली बार की तरह की चीजें होंगी, गंदगी फैलाई जाएगी, चीटे फैलाए जाएंगे, इमेज टार्निश करने की कोशिश की जाएगी, बहुत सारी चीजें बताएंगे। लेकिन मैं बता दूं उन सब साजिशकर्ताओं को, इस आंदोलन के शरीर में लगे हुए उन सब घुनों को, दीमकों को, कि मैं आपको करने नहीं दूंगा। क्योंकि मैं 10 बार कह चुका हूं, परसों मैंने मनीष से कहा, अरविंद से कहा, पार्टी से कहा, आज आपके माध्यम से कह रहा हूं, जीवन में ना कभी चीफ मिनिस्टर बनना है, ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है, ना पार्टी अध्यक्ष बनना है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, ना कोई स्वराज आंदोलन ज्वाइन करना है। मैं यहाँ इस काम के लिए नहीं आया था। मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, पर मैं इस काम के लिए नहीं आया। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक दिन में निर्णय ले लूंगा और मसला देश का होगा तो बोलूंगा, सेना का होगा तो बोलूंगा। और ये भी चेतावनी नहीं दे रहा, अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसा कुछ मत करिए जिससे सड़क पर खड़े हुए कार्यकर्ता, जिसने आपके लिए नौकरी छोड़ी, जिसने चना खा के आपके लिए लड़ा, मैं फिर भी कुमार विश्वास रहूंगा, मुख्यमंत्री फिर भी अरविंद केजरीवाल रहेंगे, उप मुख्यमंत्री फिर भी मनीष रहेंगे। लेकिन वो कार्यकर्ता जिसको कोई नहीं जानता, जो पोस्टर चिपकाता था, जो आपके लिए लड़ता था, आप उस पर लात मत मारिए। और ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो भी ये साजिशें नीचे कर रहे हैं, ये बला की साजिशें, ये पैतरे मेरे खिलाफ रायगा है। मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा, मैं इस खेल का हिस्सा नहीं हूं। मैं आज रात सोचूंगा, निर्णय लूंगा और जल्दी आपको बता दूंगा। लेकिन वी द नेशन के लिए, अपने वीडियो के लिए मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। सैनिक के सम्मान के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। कुमार भाई सवाल लीजिए। कुमार भाई